अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं फिर से बाहर निकली हूँ। आप सब सोचते होंगे कि मैं कितना बाहर जाती हूँ, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इसलिए बाहर निकलती हूँ क्योंकि अनजान जगह है और मुझे यहाँ का कुछ भी नहीं पता है। जब हम बाहर निकलेंगे तो ही पता चलेगा कि कहाँ क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या नहीं मिलती हैं। वैसे मैंने बहुत कुछ जान लिया है यहाँ पर रहकर कि कहाँ क्या मिलती है, सब्ज़ी वगैरह, राशन वगैरह, प्रेस वाले, ब्यूटी पार्लर, मतलब आपको जो रोज़ के लिए लगता है सब मुझे पता चल चुका है माशाल्लाह से। और यहाँ पर हम निकले थे मोमोज़ खाने, फिर नेक्स्ट डे हो गया और हमें नेक्स्ट डे जाना था चिराग नगर यानी कि घाटकोपर। और हम घाटकोपर के लिए निकल गए हैं। थोड़ा ड्राइवर से काम था, मतलब एक ड्राइवर है वो पैसे वगैरह नहीं दे रहे थे तो उसके लिए भी हमें जाना था। और जिस रूम में पहले मैं रहती थी, मेरा प्यारा रूम, उसे भी किराए पर उठाना है। तो मैंने सोचा जाकर देखते हैं, अगर कोई किराएदार होंगे तो उनसे बातें कर लेंगे और वो रूम वाला भी काम हो जाएगा और ड्राइवर वाला भी काम हो जाएगा। तो फ़िलहाल अभी हम रास्ते में हैं और इतनी ज़्यादा गर्मी है, बाप रे, मतलब 42-43 डिग्री चल रहा है और मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी है। आप बिना एसी के तो रह ही नहीं सकते हैं। और फ़िलहाल हम पहुंचने ही वाले हैं अभी हीरानंदानी की तरफ, विक्रोली की तरफ शायद वो ड्राइवर रहता है। और हीरानंदानी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये एंट्री हीरानंदानी की है। यहाँ पर हम बहुत जाते थे क्योंकि हमें यहाँ पर बहुत अच्छा लगता था। बहुत आपने चलते चलते पिक्चर देखी है, वहाँ का सीन है इसमें। कभी जाऊँगी तो दिखाऊँगी। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, उस ड्राइवर के लिए हम आए थे जो हमारा पैसा नहीं दे रहा है हमें। तो मतलब हमारा ही पैसा हमें नहीं मिल रहा है, तो ये गलत चीज़ है। आप अपना तो लेकर रख ही ले रहे हो, लेकिन जब हमारा जो पैसा है वो तो हमें दे ही दो। पर यहाँ पर उसी के लिए हम आए थे क्योंकि फ़ोन से वो बातें नहीं हो पाती हैं जो सामने से हो जाती हैं। फिर भी बहुत मुश्किलों के बाद मैं आपको दिखाती हूँ ज़ूम करके यहाँ से सारा सब कुछ। और भी लोग आए थे तो उन्होंने भी बात की और ड्राइवर भी आ गया था। उसका ये कहना था कि नहीं, शायद 8 से 10 हज़ार रुपये कुछ था कि 12 हज़ार था। और बहुत मुश्किल से उसने नहीं 25 हज़ार था, सॉरी 25 हज़ार था। तो उसने मुश्किल से 4 हज़ार रुपये दिए और बोला है कि बाद में देने देखते हैं। फिर हम आ गए थे घाटकोपर और घाटकोपर से मुझे चाहिए थी डेली यूज़ के लिए चप्पल, मतलब जो इनके हाथ में है वही वाली मैंने ली थी फ़िलहाल। और भी मैं देख रही थी कि अगर अच्छी कोई मिल जाए तो ले लूँगी, डेली यूज़ के लिए ही चाहिए थी। अगर अच्छी चाहिए होगी तो कहीं और से जाकर देख लूँगी। फिर हम आ गए थे चिराग नगर। मैंने आपको बताया कि रूम किराए पर उठाना था, उनसे मुलाकात हुई, उनसे बातचीत की मैंने। तो देखते हैं, अगर उनको जम जाएगा तो ले लेंगे। ये हमारी इनोवा खड़ी होती थी यहाँ पर, जहाँ पर स्कूटी खड़ी हुई है। और अभी नेक्स्ट डे फिर से हो गया और हम घर वापस आ गए हैं। तो देख सकते हैं हमारा, मतलब वापस हम अपने फ्लैट पर आ गए हैं। तलहा यहाँ पर है हमारे साथ। आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी कि कोई बेल बजा कर मतलब जा रहा था, पर को दिख ही नहीं रहा था वो कि कौन है। और हम बहुत डर गए थे। इस वक्त घर में मैं और तलहा ही थे, ताहा और उसके पापा नहीं थे यहाँ पर। और मैं आपको बता नहीं सकती कितना डर लग रहा था। मैं दरवाज़ा खोल के तुरंत देख रही हूँ पर कोई भी एक बंदा नहीं था। मैं सच में बहुत डर गई थी। अल्लाह जाने क्या था क्या नहीं। मतलब 1 सेकंड में, कोई 2 सेकंड में कहाँ जा सकते हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको ये ओपन करके दिखाती हूँ, 1 सेकंड। देखें, अगर कोई यहाँ से जाएगा भी तो उसको जाने में कम से कम 10 सेकंड तो लगेंगे ही। राइट जाएगा तो भी, लेफ़्ट जाएगा तो भी। राइट जाएगा तो लिफ्ट के लिए जाएगा और लेफ़्ट में जाएगा तो सीढ़ियों से जाएगा, पर वहाँ जाने तक भी 10 से 15 सेकंड तो लग ही जाएंगे। और लेकिन फ़िलहाल जैसे ही मैं दरवाज़ा बंद कर रही थी, बस वैसे ही बेल बज रही थी। अब अल्लाह जाने क्या है क्या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सच में बहुत डर गई थी। अल्लाह जाने क्या चीज़ें हैं, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि क्या हुआ था मेरे साथ। और फ़िलहाल मैं बहुत डर गई थी। यहाँ तलहा को मैं समझा रही थी कि जब तक मैं ना बोलूँ कि दरवाज़ा खोलना है या सामने से कोई बोले ना, चाहे ताहा हो या उसके पापा, तब तक तुम्हें दरवाज़ा नहीं खोलना है।
तो यहाँ पर मैं देख रही थी अंदर सब कुछ सेट कर, मगरिब का टाइम हो रहा था तो मैंने सोचा लाओ सब जगह की लाइट वगैरह चालू कर देती हूँ। और कौन कौन है? कौन है? मैं कौन है बोल रही हूँ पर कोई भी आवाज़ नहीं दे रहा है। मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। फ़िलहाल मैं यहाँ पर कैमरा ऑन करके बैठी हूँ। मैं ज़ूम करके भी दिखाती हूँ आपको वहाँ पर नीचे से, शायद किसी की परछाई वगैरह दिख जाए, कोई बच्चे ना परेशान कर रहे हों। सब मैंने सोचा कि ताहा शायद मुझे परेशान कर रहा है, लेकिन मैं लिफ्ट तक भी गई थी, वहाँ भी मुझे लिफ्ट से भी जाने के लिए कम से कम 5 मिनट रुकना पड़ता है क्योंकि लिफ्ट आने में टाइम लगता है। और ताहा सीढ़ियों से बिल्कुल नहीं जाता है, बिल्कुल भी नहीं। तो ताहा नहीं था। मैंने अपने देवर को कॉल किया तो उसने बोला कि मेरे घर पर है ताहा। अल्लाह जाने कौन था। और जूम करके दिखाती हूँ, शायद कोई परछाई वगैरह दिख जाए। मैं बहुत बहुत डर गई थी। आप बताना कि मैं क्या करूं। मेरे समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फ़िलहाल यहाँ से मैं ऊपर देख रही थी, नीचे देख रही थी, कोई दिख जाए। बस बेल बज रही। अल्लाह, मैं बता नहीं सकती। मैं फ़िलहाल बहुत डरी हुई हूँ। तो चलें, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। आप बताएं कि कौन हो सकता है, कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि किसके साथ ऐसा कभी हुआ है। और ऐसे सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए ज़रूर से कमेंट करके बताएं। फ़िलहाल अभी तो मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। लुकमान को कॉल किया तो वो बोले मैं अभी बिज़ी हूँ, मैं फटाफट से बस यहाँ वाला काम निपटा कर तुरंत आता हूँ, जब तक तुम दरवाज़ा नहीं खोलना। तो मैंने दरवाज़े को लॉक कर दिया है और मैं सिर्फ़ और सिर्फ दरवाज़े की तरफ ही कैमरा करके बैठी हूँ कि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि कहीं ये दरवाज़ा अचानक से खुल गया तो क्या होगा। फ़िलहाल मैं आपको नीचे से भी दिखाती हूँ, यहाँ से ज़ूम करके। यहाँ से भी मैंने वीडियो बनाया था कि शायद जो भी होगा वो पकड़ा जाएगा। बच्चे होंगे तो भी मैं पकड़ लूँगी, यहाँ से कुछ ना कुछ तो दिख ही जाएगा। तो आपको क्या दिख रहा है कमेंट करके ज़रूर से बताना कि ऐसा क्यों हो रहा था मेरे साथ। और देख सकते हैं मैंने एकदम ज़ूम कर दिया है। आपको कुछ दिखा कि नहीं दिखा मुझे नहीं पता, और मुझे भी सच बताओ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फ़िलहाल ये सब हुआ, लुकमान आ गए, ताहा भी आ गया था और कुछ समझ में नहीं आया। और हम लोग गैलरी पर बैठे हुए थे, बालकनी पर। रात हो गई थी और सामने ना बहुत आग लग गई थी। आप देख सकते हो यहाँ पर, मतलब सामने कुछ या गलती से लगी हो या किसी ने लगाई हो, अच्छी खासी आग लगी हुई थी। चलिए मैं जल्दी जल्दी से बता देती हूँ कि वो बेल वाला क्या था। एक्चुअली मैं वॉइस ओवर कर रही थी और उसी टाइम प्रेस वाला आ गया था, तो मेरे जो वॉइस ओवर थी उसमें ही बेल की आवाज़ भी रिकॉर्ड हो गई थी। और जब मैं वापस से उसे फिर से वॉइस ओवर करने जा रही थी तब वो बेल की आवाज़ फिर से वापस से रिटर्न से हो जा रही थी। तो मुझे लगा कि दरवाज़े पर कोई है, मेरी ही मिस्टेक थी। मैं जब वॉइस ओवर मतलब वीडियो अपलोड करने के लिए वहीं से सुनने जा रही थी तो फिर से टिंग टोंग वगैरह बज रहा था, तो मुझे लगा कि बाहर से कोई बेल बजा रहा है। और हर बार यही हो रहा था, इसी वजह से। बाकी और कोई बात नहीं, सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।